नमस्कार, फोरसाइट्स टीवी में मैं आशुतोष आपका स्वागत करता हूं। मालदीव के राष्ट्रपति तो भारत के लिए जहर उगल ही रहे हैं, अब उनके रक्षा मंत्री भी उसी राह पर चल पड़े हैं। चीन परस्त मोहम्मद मोइजू मालदीव का राष्ट्रपति बनने के साथ ही भारत के खिलाफ जहर उगलते रहे हैं। अब उसी राह पर उनके रक्षा मंत्री गासन मोमून भी चल पड़े हैं। तुर्की से ड्रोन मिलने के बाद मालदीव के रक्षा मंत्री का दिमाग 7वें आसमान पर है। यही वजह है कि वो अब भारत को भी गीदड़ भभकी देने लगे हैं। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू के बाद अब उनके रक्षा मंत्री मोमून ने भी जहर उगला है। उन्होंने कहा कि मालदीव की वायुसेना से दुश्मन हैरान है। दरअसल मालदीव के राष्ट्रपति मोइजू ने शुक्रवार 15 मार्च को मालदीव नेशनल डिफेंस फोर्स के एयर कॉर्प्स का उद्घाटन किया है। मोमून इसे लेकर ही एक समारोह में बोल रहे थे, जहां उन्होंने कहा कि मालदीव की वायुसेना से देश के दुश्मन और दोस्त हैरान हो गए हैं। गानस ने कहा कि आधुनिक दुनिया में सेना की भूमिका और युद्ध की रणनीतियां बदल गई हैं। सेनाएं अब प्रौद्योगिकी पर निर्भर हैं और रणनीति का इस्तेमाल जीवन के जोखिम को कम करने के लिए किया जाता है। वायुसेना में तुर्की के नए ड्रोन के बारे में मोमून ने कहा, ये मारक क्षमता वाला एक हथियार है जो निगरानी और खोज एवं बचाव पर ध्यान केंद्रित करते हुए देश की संप्रभुता की रक्षा के लिए रक्षात्मक युद्धाभ्यास कर सकता है। गानस ने कहा, दुनिया में युद्ध का रुख बदल गया है, जिसके परिणाम स्वरूप दूसरे देश पर आक्रमण करने या कब्जा करने के प्रयास कम हो गए हैं। हालांकि शक्तिशाली देश अब दूसरे देशों की संप्रभुता को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। मालदीव के रक्षा मंत्री का इशारा निश्चित रूप से भारत की तरफ ही था, जिसके बारे में उनकी पार्टी दुष्प्रचार करती है कि वो मालदीव में हस्तक्षेप करता है। द्वीपीय देश के रक्षा मंत्री ने आगे कहा, हमने खुलकर ये कहा है कि हमें एक स्वतंत्र और संप्रभु मालदीव में रहने का अधिकार है। वहीं समारोह में मालदीव के सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल अब्दुल रहीम अब्दुल लतीफ ने इसे ऐतिहासिक दिन बताते हुए कहा कि MNDF एयर कॉर्प्स के लॉन्च और ड्रोन के इस्तेमाल से देश की सैन्य क्षमता में काफी इजाफा हुआ है। ताजा तरीन खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए फोरसाइट्स टीवी।